जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपको मालूम होगा कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है उसका एग्जाम डेट आउट हो चुका है और टेक्स्ट बुक के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें आप सब टेस्ट देके अपने रैंकिंग चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, हम जो पहला टेक्स्ट बुक का टेस्ट था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का एनालिसिस कराने जा रहा है। यानी मैथ के क्वेश्चन में जिनको भी प्रॉब्लम होगा इस वीडियो से उन सभी को प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है इसमें, निम्न स्तंभ आलेखों का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला है आपकी दी गई अवधि के लिए जो हीरो का औसत निर्यात आपको ज्ञात करना है। अब आपको भी मालूम होगा कि आप औसत के लिए क्या करते हैं। देखिए, एवरेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल नंबर, जितना भी हमारा टोटल नंबर रहता है उन सबको ऐड करते हैं और उसके बाद इसके जितने भी क्वांटिटी रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 9 8 17, 17 9 26, 26 8 34, 34 5 39, 39 2 41, 41 का कितना हो जाएगा, 1 बचेगा कितना, 4, 4 और 2 6, एक 7, एक 8, 8 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 25 और 7 कितना हो जाएगा आपको 32, 32 का कितना लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, बचा मेरे कितना, 3, 4 5 6 7, यानी आ गया हमारा 7। अब देखिए यहाँ पे दो एक अंक के बाद दशमलव है तो इधर से हम एक अंक के बाद दशमलव दे दिए और हमारा क्वांटिटी कितना है, 3 और 3 4 5 6 7, यानी हमारा यहाँ पे 7 क्वांटिटी है। इसको जैसे ही हमने डिवाइड किया था कितना हो गया, 10.3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इसका आपको मान निकालना है। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाए सबसे पहले आप ब्रैकेट वाला काम करना। कौन सा काम करना, ब्रैकेट वाला। और ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो भी छोटा ब्रैकेट होगा उसी का काम किया जाएगा। तो इसमें छोटा ब्रैकेट में कितना है, 19 - 35 है, तो सबसे पहले इसको हमको काम करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 84 भागा 32 मल्टीप्लाई 8 माइनस 15 और भागा 8 गुना। इसको जैसे ही आप माइनस कीजिएगा कितना हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, यानी यह माइनस में आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो 84/32 और मल्टीप्लाई 8 है, कीजिएगा 8 से कितना बार में 4 और 4 से कितना बार में कटेगा, 2 और 1 यानी 21। अब यहाँ पे आपको कितना बच गया, 21 माइनस 15 और भागा 8 गुना -16। 8 से इसको भी कटेगा तो कितना हो जाएगा, -2, और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखिए -21 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो आपको ऐड करने पर कितना हो गया, 51, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी 51। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 56 रुपया है और दुकानदार ने इस पर 14.2/7% और 12.1/2% की छूट देता है। दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य। सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा करना क्या, आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड आउट करना। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/7, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/200 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक, देखिए 7 रुपए की वस्तु को 1 रुपया छूट दे रहा है, यहाँ पे लिखेंगे 56 हमारा क्या है, एमपी है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 रुपए की वस्तु को 1 रुपया छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 6 रुपया, 6/7 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 8 रुपये का वस्तु को 1 रुपया छूट दिया तो बेचेगा कितना में, 7/8। अब देखिए 8 और 7 से 56 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 42, यानी 42 हमारा कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे हम 42 हमारा ए नंबर ऑप्शन है, यानी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
यहाँ पे बोला है 3,9 का तीसरा अनुपातिक p है, तो 6, p और 4 का चौथा अनुपातिक क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें घबराने की नहीं है। 3,9 सबसे पहले हम तीसरा अनुपातिक के लिए क्या करते हैं, इस सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 गुना 9 और बटा 3 करते हैं, तो ये 3 से 3 कटा तो कितना बार में, यानी 27। यहाँ पे हमारा p का वैल्यू आ गया 27। अब देखिए यहाँ पे p का वैल्यू लिख लेंगे, यानी 6 और 27 और यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 4। अब आपको चौथा अनुपातिक निकालना, मान लेते हैं x है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 27 गुना 4 बटा 6 इक्वल टू x। इसको काटेंगे 3 से 2 बार में, इसको काटेंगे तो 9 बार में, ये 2 से कितना बार में कट गया, 2 बार में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 18। यानी मेरा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माध्य माध्यक और बहुलक के बीच अनुभवजन्य संबंध का प्रयोग करते हैं तो माध्यिका का मान ज्ञात। देखिए इस फॉर्मूला को आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका हम बताते हैं, 2 माध्य प्लस बहुलक और इक्वल टू होता है आपको 3 माध्य। जब ये फॉर्मूला आपको क्लियर रहेगा तो आप आसानी से इस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें विधि आपको माध्य दिया है 35, तो ये कितना हो जाएगा 70। बहुलक आपको दिया है 140 और यहाँ पे आपको 3 माध्यक है, तो आपसे माध्यक ही ना पूछा है, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 210/3, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 70। मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये डब्बा यानी 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है गेहूं की कीमत में 4% तक कम हो गई, जो पहले राशि जो 48 किग्रा गेहूं खरीदने के लिए पर्याप्त थी, उस राशि से अब कितना गेहूं करते हैं। देखिए समझिए यहाँ पे बोला क्या है, आपको 4% कम किया गया है, यानी 4%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/25। अब देखिए पहले जो वस्तु 25 में मिलता था, अब कितना मिल रहा है 24 में। समझना इस बात को, कितना पहले मिलता था 25 रुपए के हिसाब से वो 48 किग्रा खरीदता है। देखिए 25 गुने 48, यानी अब प्राइस कितना हो गया हमारा 24, तो इसको 24 से डिवाइड कर देंगे, 24 से कितना बार में कटेगा 2, यानी कितना हो जाएगा आपको 25 दूना 50, यानी अब कितना खरीदेगा 50 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू का आधार की त्रिज्या 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, इसका मूल्य 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है, इसे बनाने के लिए सामग्री। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पाई लगा के पूछा है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे हल करना है, सबसे पहले हम शंकु का क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपको तो शायद मालूम ही होगा, पाई आर एल। क्या करेंगे, पाई को ऐसे ही कांस्टेंट रहने देंगे, आर का मान कितना है 9 और एल का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 144 और 81 ऐड करेंगे, 4 8 4 12 और 1 2, और इसको जब अंडर रूट करेंगे तो आर का वैल्यू निकल जाएगा यानी 15। इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 135 पाई। अब देखिए 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर, यानी पाई मीटर स्क्वायर का दाम कितना है 100, तो 135 का कितना हो जाएगा आपको 135। अब यहाँ पे कोई सोचेगा कि 15 कैसे है, बता देते हैं। जैसे r इक्वल टू कितना है 9 मीटर है और यहाँ पे हाइट कितना दिया है 12 मीटर, तो जब भी हमको जो तिर्यक लंबाई l निकालना होता है तो इसको फॉर्मूला होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अंडर रूट में होता है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा, बिंदु m और n त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर इस प्रकार लिए गए कि हम पीएम बराबर इतना और पीएन बराबर, सबसे पहले हम त्रिभुज तो एक बनाएंगे ही, त्रिभुज ड्रॉ कर लिए और यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है पी, इधर आ जाओ क्यू और ये कितना हमारा आर है, समझिएगा। एम और एन जो है वो पी क्यू और पी आर पर स्थित है, यानी पी क्यू पर कौन है एम है और पी आर पे क्या है एन है।
अब यहाँ पे दिया है आपको Pm इक्वल टू 1/3 PQ, तो यहाँ से PQ का रेशियो कितना हो जाएगा 3 और Pm का रेशियो कितना हो जाएगा 1। अब जब PQ का रेशियो टोटल कितना है 3 और Pm का रेशियो कितना है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे दिया है एक Pn इक्वल टू 1/3 और Pr, तो यहाँ से Pr का कितना हो जाएगा 3 और Pn का हो जाएगा 1, यानी टोटल आएंगे तो यहाँ पर भी 3 और Pn का कितना हो जाएगा 1, तो इसका भी कितना हो गया 2। अब बोला है क्यू आर की लंबाई, ये जो क्यू आर की लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर दिया है, तो आपसे mn की लंबाई पूछा है। इस mn की लंबाई आपसे पूछा है, क्या कीजिएगा, यह दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं कि सर्वांगसम है, तो इसके लिए करना क्या है कि एक बार लेंगे इस पी क्यू बटा क्यू आर को, समझिएगा। एक बार इस बड़ा साइड को लिए तो इधर का भी बड़ा साइड को लेंगे, यानी पी एम, क्यों लेंगे पी एम बटा एम एन। अब देखिए पी क्यू का मान कितना है 3 और क्यू आर का मान कितना है 15 और पी एम का मान कितना है 1 और एम एन का मान तो निकालना ही है हमको ना 3 से 5 बार में, तो एम एन का मान कितना हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान है तो r2 का मान आपको निकालना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिएगा, r1 बराबर ले लीजिए x और r2 बराबर ले लीजिए y, आसान रहेगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे x का स्क्वायर, और अर्धगोले का कितना हो जाएगा कुल तो 3 पाई, और r के जगह पे हमने y लिया तो y स्क्वायर करेंगे। यहाँ से पाई क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो गया 4x स्क्वायर, और ये 3 इधर है मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, y इधर स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट क्रिएट करेगा और निकल जाएगा y, क्योंकि r2 को हम लोग क्या माने हैं y माने हैं ना, देखिए यहाँ पे r2 को y माने हैं हम लोग ना, इसका कितना हो जाएगा 2x बाई, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2x और बाई अंडर रूट 3, और x के जगह पे हम लोगों ने r1 पुट कर देंगे, हमारा आंसर चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन देखिए, ये बोला है पी क्यू आर एस टी और टी में छात्रों की संख्या का प्रतिशतवार वितरण को दर्शाता है। सभी 5 स्कूलों में छात्रों की कुल संख्या कितना है 10,500 है। आपको इस डाटा से कोई मतलब नहीं है अभी। इसमें बोला है टी और आर के अनुरूप केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर, तो आपको भी मालूम है इसका टोटल जो है वो 100% है, और 100% जब भी केंद्रीय कोण बोला है तो हम केंद्रीय कोण 360 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और इसको जब काट देंगे तो कितना होता है 18/5, यानी 1% का वैल्यू हमारा इतना आ गया। यहाँ पे टी और आर, टी कौन है हमारा समझिएगा, यहाँ से पी क्यू आर एस टी, यहाँ से देखिए यह P हमारा है, यह Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे S है और ये T है, तो हमको T और R में जाना है। तो T हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, T 24 हो जाएगा, और R हमारा PQR यानी 12, यही ना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है 12 है, तब यहाँ पे 12 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 18×2 = 36 के 6, हाथ में 3, 18 कम 18 यानी 216/5, इसको काट दीजिए, 5 चौका 20 और 1 यानी 5 यानी 15 और 0.2 43.2, मेरा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है, समझिएगा त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना, और त्रिभुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर दिया है, तो वृत्त का परिधि आपको मीटर में कितनी होगी, पाई का मान 22/3। आपको भी मालूम है कि त्रिभुज का जो एरिया होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। यहाँ पे त्रिभुज का एरिया दे दिया है आपको 56 दिया है, 1/2 को लिखिएगा मल्टीप्लाई, बेस तो आपको फाइंड आउट करना है, हाइट आपके पास 14 है, 2 से 7 बार में कटेगा और 7 से 56 8 बार में,
तो यहाँ से आपको कितना हो जाएगा, b इक्वल टू कितना आ गया 8। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए व्यास क्या बोला, वृत्त का जो व्यास है त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना, तो यहाँ पे तो 8 हमारा क्या आ गया, आधार आ गया। तो हमको जब डायमीटर जब निकालेंगे तो इसी 8 का ना 7/4 यानी 2 बार में कितना हो जाएगा 14। हमारा यह तो डायमीटर निकला 14। हमको तो निकालना है रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है हमारा 7। अब यहाँ पे वृत्त का परिधि निकालना है तो 2 गुने 22/7 और गुने r, ये कैंसिल हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। और यहाँ पे क्वेश्चन मीटर में पूछा है आंसर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.44 मीटर। ऑप्शन कौन सा है हमारा, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए 2130 रुपए की धनराशि को 3 भाग में बांटा गया। दूसरा भाग पहले भाग का 60% और पहला भाग जो है वो तीसरे भाग का 5 और 7 अनुपात में। समझिएगा, दूसरा भाग पहले दिया है, यहाँ पे सेकंड भाग जो पहले भाग का है 60 यानी 3/5, यानी यह तो हमारा 5 हो गया और कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पे पहले भाग और तीसरे भाग का रेशियो भी दे चुका है 5 और 7। तो यहाँ पे भी देखिए कि पहला भाग का 5 है और यहाँ से भी कितना आ रहा है 5, तो इस रेशियो को तो हमको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं, तो इसको लिख लेंगे 5, 3 और कितना 7। अब सबको करना है ना, तो 5 3 8 7 15, क्या करेंगे 2130/15, एक 6 बचा, 15 चौका 60 और 15 दूना 30, यानी 142 से यह क्या हो जाएगा, पूरी तरह आपको 142 से यह कैंसिल हो जाएगा। अब 142 बचे कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 710। तो देखिए 700 दो का ऑप्शन है, फिर 3 से कर लेंगे तो 3 2 6, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 61.68 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों का बोला है, तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला 3 वर्षों वाला क्या होता है, CI माइनस SI, कितना अंतर दिया है 61 पॉइंट, और होता है आपको फॉर्मूला PR² 300 प्लस R और बटा 100 का क्या करते हैं Q। देखिए अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, क्या करेंगे 61.06 और P 3 हमको निकालना है, P लिखेंगे, R का वैल्यू आपको दिया है कितना हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 308, दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 5 और 6 0 हो जाएगा, ठीक। समझिए इस बात को, यहाँ से 2 0 कैंसिल करेंगे तो दशमलव भी खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब यहाँ पे जब इस 308 से इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 2 यानी 20, ठीक। 20 से इसको 4 से काटेंगे 5 बार में और इसको काटेंगे 4 से तो कितना बार में हो जाएगा 16। अब यहाँ पे हमारा इतना बचा है तो इसको 16 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 छके 96 और 4/16 दूना 32, 8 और 16 पचे 80, यानी 625 आ गया। और 625 को जब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 3125। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो फिर रिपीट हो गई, तो हो चुका है। ये क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और 62% मत प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार 144 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, इसमें आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपके पास तो 100% टोटल वोट है, 62% एक आदमी ने प्राप्त किया, तो माइंड में आएगा कि सर दूसरा कैसे निकाल, दूसरा तो उम्मीदवार है वो कितना वोट प्राप्त किया, तो यही ना बोला है कि 62% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को 144 मतों का अंतर, यानी दूसरा जो होगा वह 62% से 144 ही ना कम वोट प्राप्त किया होगा। कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर, यानी दूसरा जो होगा वो इतना ही ना कम वोट प्राप्त किया होगा, पहला तो 62% और दूसरा इतना। देखिए एक लाइन का सवाल है, समझिएगा तो बहुत जल्दी बनेगा।
अभी अभी परसेंट परसेंट छूटेगा तो कितना हो जाएगा आपको 124%। और यहाँ पे कितना है 100%, तो यहाँ पे हो जाएगा 24% बराबर 144। 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको 6, तो यानी टोटल वोट की संख्या कितना हो जाएगी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 21 और 24 से विभाजित करने पर इतना शेषफल बचा। हम इसको आप यही कहेंगे कि आप ऑप्शन बेस्ड ट्राई कर लीजिए, और ऑप्शन बेस्ड सबसे बेटर ऑप्शन यही आएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं है तो देख लीजिए। क्योंकि इसको आप 15 से जब कीजिएगा, ये सर ये तो सबसे बड़ी है 4 अंकों की, तो ठीक है ट्राई कर लो। 15 से करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो शेष तो आएगा नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो बड़ी है नहीं, इसके बाद यही ना बड़ा है, तो इसको ट्राई करते हैं। 15 से करेंगे तो 75 कैंसिल हो जाएगा, फिर 15 से करेंगे तो 45, तो कितना हो जाएगा 9। इसे ट्राई कीजिएगा, ये ऑप्शन जो है वो बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। एक व्यक्ति 6,000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्षों से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 200% है। समझिए, 6,000 रुपए मूलधन पर 5 वर्षों का साधारण जो ब्याज, यहाँ पर रेट निकालना है, रेट बाई 100, और इसका 200% है, यानी 600 का 6,000 का कितना परसेंट है, 6,000 का आपको 200% है, यानी 100, तो कितना हो जाएगा 12,000। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12,000 हो जाएगा। यानी यहाँ से इसको जब हम काटेंगे तो यह कितना बार में कटा, 2 बार में। ठीक, और फिर इसको 5 से काटेंगे तो यह 20, यानी आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 40%। एक्स का न्यूनतम मान जिसके लिए इतने से 12 विभाज्य है, तो इसके लिए क्या करते हैं, 12 के लिए 4 × 3, तो इजी तो है। 7, 1, 2 x और 8, 16, 4 के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए ना, आपको 3 से डिवाइड करना है, तो इसको ऐड करते हैं ना, 7, 1, 8 × 2 10। 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और 18 एक 19, और 19 और 6 कितना हो जाएगा आपको 25। ठीक, अब 25 में क्या ऐड कीजिएगा कि आपको किससे किससे विभाजन आना चाहिए, 3 से, तो कितना 2 ऐड करेंगे तभी तो जाकर होगा ना, 1 की जगह तो होगा नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब बेस्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आप तो आगे से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आपको भी मालूम है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू √3, यहाँ पे सेक थीटा और माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/√3 होता है। यहाँ से सेक थीटा का जब वैल्यू हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो √3 प्लस 1/√3 और बटा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 और 4/2 √3। फिर यहाँ से tan थीटा का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ऐड इसको माइनस करेंगे, माइनस है तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 √3, यानी यह कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी यह भी कैंसिल हो गया 2 बार में, तो यहाँ पे आएगा 2√3, और यहाँ पे आ गया आपको 1/√3। तो यहाँ पे देखिए कि थीटा का इक्वल टू का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, और यहाँ से भी सेक थीटा का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, यानी दोनों सेम है, तो सेम ले लेंगे उसको। क्या पूछा है आपसे, साइन थीटा, साइन 30 का वैल्यू 1/2, और इसका कितना हो जाएगा √3/2, 1 प्लस √3/2, देखते हैं ऑप्शन है, हाँ डब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस 2 मूल वाले समीकरण पूछा। सबसे पहले क्या कीजिए, इसका तो मूल निकालिएगा ना, तो लिखेंगे x² माइनस 11x प्लस 24। इसको जब हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
8x और -3x और +24 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा, और x बराबर 3 हो जाएगा। दोनों माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम देखिए एक में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी एक आपको 10 लेना है और एक बीटा +2 है तो एक 5 लेना है। कौन सा आपके हिसाब से बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रहेगा, तो देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा। इसका जब निकालिएगा तो ये तो होगा नहीं, ये 10 5 15 ये भी नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा, 10 + 50, दोनों प्लस में लेंगे माइनस में, यानी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पूछिएगा कैसे तो भी बता देते हैं। x² -10x -5x + 50 बराबर 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, x बराबर 10 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी एक 5 हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे अभी आपको बताएं कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट का काम करना है। 1/4 गुने 8 यानी कितना हो गया, 1/2। 1/2 -2, 2 दूना 4 और 1 यानी -3/2। इतना आपको सबसे पहले क्लियरली तरीके से कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद आप इधर के बारे में चलिएगा, और यहाँ पे देखिए फिर ब्रैकेट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं इसको, कितना है, बड़ा ब्रैकेट है 88 -44 और भागा है, वहां पे कितना है, भागा रहेगा, और 22 का 88 मल्टीप्लाई, यहाँ से आपको आ गया -3/2, दिख रहा है ना, -3/2 आ गया। ओके, तो करेंगे क्या, इसको तो काट देंगे, यानी 44। अब देखिए यहाँ पे 88 और -44 बटा 44 गुना -3, यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 88 + 1/3, 8 3 का 24 और 8 3 का 24 और 2 कितना हो जाएगा, 8 3 का 24, 8 3 का 24 तो 26 और 1/3 यानी 265/3। नेक्स्ट, हाँ, x बराबर a sin थीटा और y बराबर b sin थीटा, तो इसका वैल्यू निकालना है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, x² / a² + y² / b², कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये अभी को समझना है। ये हो जाएगा हमारा bx² प्लस, ये हमारा हो जाएगा a² और यहाँ पे y² बाई a² और b²। देखिए यहाँ पे इसको जैसे ही आप कीजिएगा, x का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, x² = a² और यहाँ पे आपको 1 + 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक। और आप y का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, b² और 1 - 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक लॉजिक लगाइएगा, कॉमन लॉजिक, यहाँ पे b² है। यदि आप यहाँ पे x² का मान रख देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा ये b² है और यहाँ पे a² भी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 2 आपको sin थीटा और इंटू cos थीटा, ठीक। बटा आपको कितना है, a² इंटू b² और यहाँ पे प्लस में, यहाँ पर भी आप y² का मान रख लीजिए, ठीक है, रखते हैं। तो यहाँ पे a² तो रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा b² और 1 - 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ भी प्लस में और ये माइनस में, यह कैंसिल हो जाएगा ना। और यहाँ पे a², एक और एक यहाँ पे 2 को a² होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2a² b² और बटा a² और b², ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखिए 2, यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारी क्वेश्चन यहीं पे एंड होती है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे एनटीपीसी के जो सेकंड ऑल इंडिया टेस्ट हुआ है उसके मैथ के एनालिसिस के बारे में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें।